and gentlemen, put your hands together and help us invite Diamond Going Crown Ambassador Jagtar Singh and Navinder Kaur Pannu from Gurdaspur, Punjab. Fired up. Great. मेरा नाम कैप्टन JS पन्नू, एक्स आर्मी ऑफिसर। और इस बिजनेस में मुझे 12-13 साल हो गए हैं। एंड आज मैं बात करूंगा कि ये बिजनेस क्या दे सकता है, राइट? और इसको हम कैसे कर सकते हैं। हमने एक एज होम टीम, मैं और देवेंद्र मिलके उसको बिल्ड किया है, कंधे के साथ कंधा मिला के, और हमेशा वंडर्स किए हैं। आज कोई भी बंदा ये डिसाइड कर सकता है, राइट? और ब्रांड न्यू डायमंड बन के स्टेज पे आ सकता है। मुझे याद है ऐसे का फंक्शन था चंडीगढ़ के अंदर, एंड मैं ब्रांड न्यू गोल्ड था उस टाइम, और एक डायमंड स्टेज पे आए, उनकी सेलिब्रेशन हुई। उन्होंने बोला कि आज कोई भी आदमी जहां बैठा डिसाइड करेगा वो ब्रांड न्यू डायमंड बन के स्टेज पे आ सकता है और सेलिब्रेट होगा। और मुझे नहीं पता किसको क्या समझ लगा, मुझे पता चला कि वो कपल मैं हूं, मैं और देवेंद्र हैं। मैं जोर से चलाया था कि यस आई कम। और फ्रेंड अगले साल प्लेटिनम गया, उससे अगले साल एमरल्ड गया, और उसके तीसरे साल ब्रांड न्यू डायमंड बन के स्टेज पे आ गया था। आज मैटर नहीं करता, आज मैटर नहीं करता आप कहां हो, आपकी प्रेजेंट पेन कौन सी है। आज मैटर ये करता कि आप चाहते क्या हैं। दोस्त, मैं आर्मी में था और देवेंद्र पंजाब गवर्नमेंट जॉब में थी। हमें और रीजन नहीं मिल रहा था। बिजनेस प्लान कई बार देखा, साइन करने के बाद ऊपर नीचे कई बार हुआ, लेकिन उसका कोई रीजन नहीं था मेरे पास। उसकी अर्जेंसी नहीं थी। अर्जेंसी क्रिएट होते ही पता नहीं कहां से जोश है, पता नहीं कहां सब कुछ हो गया। क्या आपके पास अर्जेंसी है दोस्त? मुझे एक स्टोरी मिली थी। जब ऐसे चल रहा था तो मैं सुबह बीकानेर में डिप्लॉयड थे, हम बॉर्डर के ऊपर, गरसाना मंडी बॉर्डर पे, और मैं सुबह वॉकिंग ले जा रहा था। मुझे एक बुक मिली छोटी सी, उसके अंदर कुछ रियल स्टोरीज थी। उसकी एक स्टोरी थी जिसने मुझे सिर से पैरों तक हिला के रख दिया। उसमें स्टोरी थी एक परिवार की। एक आदमी जो पेशे से इंजीनियर था, बहुत अच्छी पोस्ट में था, कहीं एसडीओ लगा हुआ था, और बहुत बढ़िया काम चल रहा था। 2 बेटियां थी, एक छोटा बेटा था, और सभी रिश्तेदार बहन भाई सब आगे पीछे घूमते थे। सभी बोलते हम साथ आपके। एक दिन खुदा का खास्ता क्या हुआ, मिस हैपनिंग हुई और वो एसडीओ साहब दुनिया से चले गए। लोग आए, सभी हौसला दिया, कोई बात नहीं हम आपके साथ हैं। कुछ पैसे इकट्ठे उसको मिले, उसके बच्चों का गुजारा चला। कुछ टाइम चलता रहा। उसके बाद जैसे जैसे पैसे खत्म हुए और ये सब कुछ डाउन होना शुरू हो गया। बच्चों के स्कूल चेंज हो गए। उसके बाद रोटी के लाले पड़ गए। जो रिश्तेदार बोलते थे कि हम साथ आपके, वो सब एक एक करके पीछे हट गए। और उसके बाद उसकी वाइफ को मजबूरन वहां उस ऑफिस में जाना पड़ा जहां पे जॉब करता था, और एक कालीशान ऑफिसर था वो वाइफ जिसने कभी बाहर निकल के नहीं देखा था, और वो वहां गई, जाके जॉब मिली एक पियोन की जॉब मिली। थोड़े पैसे मिलने शुरू हुए, काम चला, फिर गुजारा हुआ। एक दिन खुदा का खास्ता फिर वो एक हैपनिंग हुई, और दिन के 2:30-3 बजे थे। एक सफेद कपड़े के अंदर लाल लाश आई, वो उस औरत की थी, और 3 बच्चे पीछे बच गए। और जो रिश्तेदार सभी साथ थे, कोई भी आगे नहीं आया। उसके जलाने के लिए उसके घर से एक कमरे के ऊपर छत उखाड़ी, उससे उसकी संस्कार कर दिया। और संस्कार करने के बाद बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था। कुछ दिन चला, उसके बाद बेटा छोटा था, उसके जो बताया गया था, आई कैन एक्सप्लेन नाउ, उसके अंदर बेटा छोटा था और अभी वो फीड लेता था, राइट, और दूध पीता था। और उसकी जो बड़ी बहन वो 8th में थी, 8th पास कर ली थी उसने और हट गई थी। छोटी 3rd में थी आई थिंक। और ये चलता रहा। एक दिन हुआ कि घर में सब खत्म,
जिस रिश्तेदार के पास जाता उसने दरवाजे बंद कर लिए, नोबडी वाज देयर टू हेल्प हर। और वो जॉब के लिए निकली, 8वीं पास लड़की, क्या जॉब मिलेगी उसको? जॉब नहीं मिली कोई। फिर एक दिन जाके एक होटल में बोला, वो वापस आती, बच्चा रात को रोता, दीदी मुझे कुछ खाने को दे दो, दूध ना दो मुझे पानी दे दो, कुछ दे दो, भूख लगी है। सुबह उठी, वापस फिर गई किसी होटल में, जाके बात की, मुझे वेटर्स की जॉब दे दो। और वो जो मैनेजर था वहां, उसको ले गया, बोलता काम समझाता हूं। उसने जाके उसका बदसलूकी की, उसने थप्पड़ मारा एंड वापस आ गई। वापस आ गई रात को, फिर वही हालत, बच्चा रोता था, उसको देख के रह नहीं सकी। सुबह फिर गई वो और जाके बोली, बोल क्या करना है? बोलता कितने पैसे चाहिए आपको? बोलते मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई है, छोटा एक बहन है, उनको पालने के लिए पैसे चाहिए, जितने लगे उतने चाहिए मुझे। और उसने वो हर काम किया जो उसको नहीं चाहिए करना, जो नहीं करना चाहती थी। और उसके बाद बड़े हुए, उनकी मैरिज की एंड शी कमिटेड सुसाइड। और क्या दोस्त, हमने कुछ ऐसा किया है, कल हम नहीं हैं तो हमारे बच्चों को जेल से नहीं जलना पड़ेगा। अगर नहीं है तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वी शुड डू इट। और पांव से लेकर सिर तक काम किया मैं, कि क्या मैंने ऐसा कुछ किया है? राइट, उस दिन डिसाइड किया कि आई विल बिल्ड दिस बिजनेस। उसके बाद निकले ग्राउंड पे। राइट, चैलेंज आई, सबको चैलेंज आते हैं, लोग मना करते हैं, यस करते हैं, नो करते हैं, मजाक करते हैं, क्या फर्क पड़ता दोस्त? अगर मेरा मकसद क्लियर है, मुझे कुछ करना है, तो ये सब मैटर नहीं करता। आगे निकल देंगे इस सिस्टम के अंदर आगे, एंड वी आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ब्रेट वर्ल्ड वाइड। इनकी बुक्स, सीडीज एंड मीटिंग्स इन्होंने अंदर से चेंज कर दिया। राइट, परिवार के अंदर गुड रिलेशनशिप बनाए, अपनी अपलाइन के साथ जाके बैठे कि सर आई वांट टू डू इट। राइट, उनसे सीखा, उन्होंने बताया कि मीटिंग में आओ, आना शुरू किया, सीडी सुनने शुरू की, बुक ऑफ द मंथ कराई, एसओपी कराई, अपनी सब कुछ किया। एंड उसके बाद पीछे मुड़ के देखा और 4-5 साल के अंदर अंदर हम ब्रांड न्यू डायमंड के स्टेज पे आ गए थे। राइट, आप सब कर सकते हैं दोस्त। राइट, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारे पर्सनल रिलेशनशिप का क्या रोल है, कैसे हम काम कर सकते हैं। राइट, और ये सब मैं बताता हूं। उससे पहले देवेंद्र के बारे में बताऊं आपको कि शी इज द पावर बिहाइंड मी। इसका डिसीजन था कि ये बिजनेस करना है। इसने डिसाइड किया था कि मैंने करना है, और मैं आर्मी में था और मैंने इसकी सपोर्ट की। ये हमेशा खड़े रहे, कभी डोले नहीं, कभी मीटिंग का टाइम आया कभी मना नहीं किया, कभी बहाना नहीं बनाया, रादर आगे होके कि मैंने जाना है। राइट, बच्चों को मैनेज किया, अपने जॉब को मैनेज किया, उसके बाद निकल के काम किया, एंड आज हम दोस्त हर चीज एंजॉय कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, बिजनेस में आने के बाद हमें क्या मिला, हम सिर्फ मरे नहीं हैं, एक नया जन्म मिल गया दोस्त। राइट, आई विल कम बैक, देवेंद्र फर्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हमें बहुत अच्छा लगा जहाँ आके। हम ब्रिट वर्ल्ड वाइड को सलूट करते हैं कि हमें दूसरी बार जहाँ से लेकर आए। और ये बिजनेस हमारी लाइफ में ऐसे आया कि हम दोनों जॉब में थे। जैसे जॉब क्लास का चलता हैंड टू माउथ गुजारा, ऐसे हमारा भी चल रहा था। लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ में कुछ चाहते थे। वैसे लाइफ तो चल रही थी लेकिन बढ़िया नहीं थी। वो ऐसे ही थी कि जैसे लोन ले लिया, घर बना लिया, गाड़ी के बारे में हम सोच ही नहीं सकते थे। मेरे पास एक मोपड़ थी। जब लोगों के पास कुछ लग्जरी देखते थे तो हमें कुछ होता था कि हमें भी ये चाहिए सब कुछ, लेकिन वो नहीं था जो हम चाहते थे। इसलिए हमने इस बिज़नेस को डिसाइड किया कि हम करेंगे। लेकिन जब बिज़नेस हमारे घर में आया, मेरे थॉट प्रोसेस भी कुछ बखरे थे। पहले बिज़नेस तो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि जैसे पहले हमारी जॉब थी, पन्नू साहब आर्मी में और मेरी सिविल की जॉब थी, दोनों जॉब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। और ना ही हमें कभी एक स्टेशन पर रह के जॉब की, 20 साल तक जॉब की, हमेशा ऐसे ही रही लाइफ।
और ना ही हमारी कभी छुट्टियां भी मैच करती थी, लेकिन फिर भी सब कुछ चल रहा था। बिजनेस आया, बहुत अच्छा लगा, पनुसा भी एक्साइटेड थे, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन मैं ये समझती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है। पन्नू साहब बोलते कि बहुत अच्छा हुआ, आपको मैंने भी साथ देना। मैं क्या, हाँ साथ ही हूँ, मैं तो साथ ही हूँ, लेकिन आप करिए, आप डायमंड जाइए। बोलते मैं डायमंड जाना। मैं क्या, जाइए, मैं तो साथ ही हूँ। साथ क्या था कि जब बाहर से आते थे गर्म फुल्का देती थी, पूछती थी कैसे आए ये सब, लेकिन काम में मेरा टाइम नहीं लगता था। बोलते आप क्यों नहीं मेरे साथ जा रही। मैंने बोला मैं ऑलरेडी बिजी हो चुकी हूँ, 3 बच्चे हैं, तीनों को स्कूल में भेजना, उनका टिफ़िन पैक करना, फिर अपना लंच तैयार करना और भाग के ऑफिस में जाना। कभी कभार जब लेट हो जाती थी तब बॉस मेरे वाल जब कड़ी को देखता था तो मुझे लगता था कि बिन बोले बहुत कुछ कह दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कोई रास्ता भी और नहीं होता कि हम छोड़ दें इस चीज़ को। ऐसे ही चल रहा था। पन्नू साहब ने डिसीजन ले लिया कि हम करेंगे। मैं क्या, करो, मैं सपोर्ट करती हूँ। घर में करती थी, घर में लोग आते थे, चाय पानी चलता था, मैं खूब बनाती थी, लेकिन जो चीज़ चाहिए वो नहीं हो रही थी। पन्नू साहब ने जब शुरू किया, बहुत सारे लोग साइन किए पंजाब के और बहुत सारे साइन किए आर्मी के। हुआ क्या, जब आर्मी में जाते थे पंजाब वाले बैठ जाते थे, जब पंजाब में आते थे तो आर्मी वाले बैठ जाते थे। बिजनेस फिर वहाँ का वहीं रहता था। उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ली और फुल टाइम शुरू कर दिया। बोलते डायमंड तो जाना ही है, मैं फुल टाइम करूँगा। मैं कहा ठीक है, करो, मैं साथ ही हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्लान की, ग्रुप में लेके आए। जब किसी आदमी को मोटिवेट करते थे, बिजनेस के लिए तैयार कर देते थे, और वो आदमी अपने लेडी तो साथ में बैठती नहीं थी, आदमी के साथ ही बात करते थे। और लेडी को जाकर पूछता था कि हम बिजनेस करेंगे, तो लेडी भी कहती थी तुम करो, हम क्या नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी मेरे जैसे सोचती थी। और प्रोडक्ट देते थे तो लेडी बोतल देखती थी, बोलती इतने महंगे हम नहीं देखेंगे, यूज़ करेंगे, वापस कर दो। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हुआ कि हमारे घर वापस भी आए। फिर हम सोचते थे कि हमें और क्या करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी पन्नू साहब ने साइन किया कि आदमी को किया, उसने आगे कराया, उसने आगे कराया, बहुत सारा ग्रुप बनने भी लगा। लेकिन जो पीवी, जो वॉल्यूम होता, वो जीरो ही रहता। उस टाइम हम 3% थे, लेकिन 3% से आगे नहीं बढ़ रहे थे। अपलाइन से पूछा, अपलाइन बोलती कि अगर आपने करना है तो सही तरीके से करो। हमने सोचा कि हम सही तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ने क्या बोलते, नहीं, हस्बैंड वाइफ एक डिसीजन लो, उस अपने टाइम को मैनेज करो। तो फिर पन्नू साहब ने मेरे को एक प्लान दिखाई, और उसमें एक पास से तो मेरी जो लाइफ चल रही थी भागदौड़ वाली वो बना दी, और दूसरे पास से डायमंड जाने वाले के बाद की लाइफ बना दी। अब बोलते कि तेरे को कौन सी अच्छी लगती है। मैंने बोला कि मेरे को तो डायमंड वाली अच्छी लगती है, यही चाहिए। बोलते फिर ऐसा करके फोकस सारा चुक के डायमंड पे कर दे, इस इधर टाइम डालना, जॉब में सिर्फ उतना टाइम देना जितना तेरी चल सके थोड़ी देर तक। तो मैंने यही काम किया। बहुत सारी मेरी छुट्टी जमा थी, मैंने छुट्टी ख़त्म करनी शुरू कर दी। लोग भी बोलने लगे कि हाँ आप तो ऐसे या वैसे या कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस पूरा बिजनेस से चला गया। हम दोनों ने डिसाइड किया, शाम की चाय हम लोगों के घर से जाके पीते थे, किसी ना किसी कपल को अपने साथ लेते थे, उनको डेमो प्लान सब कुछ बताते थे। और जब मैं जाती थी तो दूसरे घर की लेडी भी आके साथ में बैठती थी, और उनका डिसीजन लेना उसी वेले हो जाता था, क्योंकि आदमी को पूछना नहीं पड़ता था कि मैं लेडी को घर जाके पूछूंगा। उसमें हमारा भी टाइम बचता और उनका भी टाइम बचता। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे और हमारा बिजनेस भी बड़ा होता गया। जब हम इसमें सक्सेसफुल हुए तो मैंने भी अपनी जॉब को छोड़ दिया। हमारी मतलब एक लाइफ में एक जू टर्न आया। जो मैं चाहती थी, जैसे मैं सोचती थी, वैसे ही हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं इस बिजनेस में आके। सक्सेस ऐसी चीज़ है जो हमें चुपके से नहीं मिलती, और ना ही कोई ऐसी जादू की छड़ी है जो मिरेकल कर दे, और दूसरा स्वभाव से भी नहीं मिलती। क्योंकि मेहनत का कोई भी तोड़ नहीं होता है, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि जो लोग हार्ड में वर्क करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं,
लेकिन हम कहते हैं कि जो हार्ड वर्क करते हैं वो जल्दी डायमंड जाते हैं। आप सब उनमें से हो। डायमंड तो हम अकेले जाते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा एक ग्रुप जुड़ा होता है। ग्रुप में बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होती है, लोगों को अपना फ्यूचर दिखाई देने लगता है, और बहुत सारे लोग हमारे रिलेशन में आ जाते हैं। एक्चुअली सक्सेस जो हम मापते हैं वो तो इस चीज़ से मापी जाती है कि हमने रास्ते में कितनी कठिनाइयों को तय किया, कैसे हमने चैलेंज आए और उनको ओवरकम किया, हमारी वजह से कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई, हमारी वजह से कितने लोगों के घर पैसा आया, हमारी वजह से कितने लोगों के घर खुशी आई, हमारी वजह से कितने लोग टूर पे गए, और नए कपल हमारे साथ कितने जुड़े। क्योंकि जब हम नए जाते हैं लोगों के घर, हमारा रिलेशन बनता है। दूसरा, हमारा बिजनेस ही रिलेशनशिप का है। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा रिलेशन लोगों के साथ बनेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा बिजनेस होगा। रिलेशन भी कई तरह के होते हैं, भगवान ने दिए हुए होते हैं। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो भगवान देता है, जैसे पेरेंट्स, भाई बहन, माँ बाप सब होते हैं, चाचा ताऊ जो भी आते हैं, वो तो एक गॉड गिफ्ट है, क्योंकि हमें भगवान देता। और कुछ रिलेशन जो हमने बनाने होते हैं, जो हम बनाते हैं वो हमारा नेटवर्क होता, और वो रिलेशन बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जिनको वो रिलेशन संभालना आ गया, वो इस बिजनेस को कहीं भी कितना भी बड़ा कर सकता। तो ये आर्ट एक लेडी में ही होता, रिलेशनशिप को संभालना लेडी का आर्ट होता। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि दीवार को बनाना, किसी घर को बनाना, ईंटें का काम कौन करता है? मतलब ईंटें जो लगती है वो एक नेटवर्क का काम होता, और जो बीच में उसको जोड़ के रखना, सीमेंट गारा जो भी लगता है, चूना, वो लेडी का काम होता है रिलेशन। लेडी और रिलेशन का काम करेगी तो नेटवर्क जुड़ा रहेगा। दूसरा, जो हम रिलेशन बनाते हैं उनमें कुछ टेक्निक होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे बिजनेस में काम आती है। लोगों से हेलो हाय करनी पहले सीखो, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि अगला देख रहा हमारे वाल, वो हमें हेलो करेगा, लेकिन हम पहल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम स्माइल दे सकते हैं लोगों को, हैंडशेक कर सकते हैं, और उनका नाम पूछ सकते हैं। ये हर किसी को अच्छा लगता है कि उसका नाम पूछ के उससे बात करनी। दूसरा, हमें प्रेज करनी आनी चाहिए। हर इंसान में कुछ बढ़िया भी होता, अच्छा भी होता, और जो भी चीज़ अच्छी लगे उसकी सच्ची प्रेज करो। चाहे उसका सूट अच्छा हो, चाहे उसके बाल अच्छे हो, चाहे उसकी आवाज़ अच्छी हो, चाहे उसकी लिपस्टिक का कलर ही अच्छा हो, कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है हर किसी के बीच। उसकी प्रेज जरूर करो, क्योंकि हर इंसान अपनी प्रेज का भूखा होता है। तो हम लोगों से ऐसे बात करेंगे तो लोग हमें मिलना पसंद करेंगे। वैसे भी जैसे कहते हैं कि अगर आदमी घर का हेड है तो लेडी नेक है। जो लेडी रिस्पॉन्स नहीं देगी, साथ नहीं देगी, तो हेड काम नहीं कर सकता। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ दोनों का रिलेशन है। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो बहुत औखा काम भी सौखा हो जाता, लेकिन एक दूसरे में किंतु परंतु करेंगे तो सौखा काम भी औखा लगने लगता। लेडी में कुछ खूबियां भी ऐसी होती है कि अगर बोलते हैं ना कि लेडी एक्साइटेड है तो पूरा घर एक्साइटेड है। तो लेडी बहुत कुछ कर सकती है। एक घर का धुरा होती है, सारा घर लेडी के दुआले घूमता है, पूरे परिवार को जोड़ के रख सकती है। लेकिन जो रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो, या डाउनलाइन का हो, या अपलाइन का हो, या हमारे बच्चों को हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें इसको बहुत टाइट रखना चाहिए। डाउनलाइन के बारे में देखते हैं कि कई बार डाउनलाइन छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेती है, हमें पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर क्या चल रहा, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा उसका जानना बहुत ज़रूरी होता। कई बार उसको महसूस होता कोई गलती करती हुई है डाउनलाइन, तो अपलाइन उसको माफ़ कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे मतलब उसका अंदर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर उसको पता चले कि मेरी अपलाइन में थोड़ी ईगो है, सही से बात नहीं कर रही,
जब मेरे दिल की बात नहीं सुन रही तो वो लेडी उससे अपने लेडी से मिलना पसंद नहीं करेगी, हौली हौली कम कर देगी और पता भी नहीं चलेगा केड़े वेले वो बिजनेस जो बाहर चले जाएंगे। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता। अपलाइन तो डाउनलाइन बहुत सारी होती है हर किसी की, लेकिन अपलाइन तो एक होती है जिससे आप जुड़े हुए हो, जिससे आप सीख रहे हो। अपलाइन को हमने हमेशा रिस्पेक्ट देनी है क्योंकि वो आपके वेल विशर हैं जो आपको बिजनेस में लेकर आए हैं। बच्चों का रिलेशन की बात करूं तो जिस बच्चों को घर से प्यार ज़्यादा नहीं मिलता, जो बच्चे पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, क्योंकि ਜਦੋਂ पेरेंट्स का ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बच्चों का घर से प्यार नहीं रहता, तो बच्चे भी घर में प्यार नहीं डालते, वो कहीं और से अटैचमेंट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि उस अटैचमेंट के रिजल्ट कई बार अच्छे नहीं निकलते। हमेशा बच्चों की भी एडिफाई करना सीखें, क्योंकि हम कई बार बच्चों को उन लोगों से कंपेयर कर देते हैं जो किसी के नंबर अच्छे आ गए तो हम बोलते तू तो निकम्मा है, तेरे को तो ये काम आना नहीं, करना नहीं आना। तो बच्चे सोचते हैं कि इनका तो काम है या इन्होंने बोली जाना है, इसलिए बच्चे भी चाहते हैं कि हमें भी कुछ कोई समझे। ये छोटी छोटी बात है जिस पर बच्चे हमारा कहना भी मानेंगे और उनकी हम थोड़ी तारीफ करके उसको साथ में जोड़ सकते हैं। उनकी गलती भी करते हैं तो उनको थोड़ा प्यार से समझा सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जब बच्चे 10-12 साल के हो जाते हैं उनको मीटिंग में बैठाना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला। जब हम बिजनेस में आए थे हमारे तीनों बच्चे स्कूल में जाते थे। आज बड़ी बेटी ने PhD कर चुकी है, छोटी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली इस साल, बेटे ने BCom किया। लेकिन खुशी की बात यह है कि तीनों बच्चे इस बिजनेस में है और बेटा प्लैटिनम है। उनको बिजनेस की अहमियत का ना पता होता तो हो सकता आज हमारी बात भी नहीं सुनते। दूसरा, हमने बहुत सारे ड्रीम बोले थे उनके बारे में। मैं हमेशा स्टेज पर चढ़ के हम बोलते थे हमारे बच्चे कॉलेज में अपनी गाड़ी में जाएंगे, जबकि उस टाइम मेरे पास एक मोपड़ थी। आज हम जितने घर के मेंबर हैं उतनी ही हमारी गाड़ियां हैं। गाड़ियों के लिए हमने एक प्लाट और ख़रीद लिया बहुत बड़ा, कि गाड़ियां नहीं आती थी। बहुत कुछ दिया इस बिजनेस ने, लेकिन दिया कैसे है कि हस्बैंड वाइफ का एक डिसीजन था। हस्बैंड वाइफ ने, हम दोनों ने जब डिसीजन लेकर काम किया तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। दूसरा, हस्बैंड वाइफ का दोनों कभी कभार हो जाती है गड़बड़, डोंट वरी, क्योंकि इसको सुलझाना बहुत जल्दी सुलझा लेना। अगर ज़्यादा देर आप गड़बड़ रखोगे तो आपके बिजनेस का नुकसान होगा। ये चीज़ हमने आजमाई हुई है इस बिजनेस से। कम्युनिकेशन गैप रहता हस्बैंड वाइफ और वाइफ का, क्योंकि हस्बैंड कई बार कुछ और बात बोलते हैं, लेडी कुछ और समझती है, उसको समझ नहीं लगती, तो वो फिर अपने आप में गुस्से में आके कुछ और कह जाती है। ये कोई माइनर बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमारे बिजनेस में ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो है हम सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी टीम, होम टीम एक घर से स्टार्ट होती है। जब हम बिजनेस हमारे घर में आ गया, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हस्बैंड वाइफ सब इकट्ठे बैठ के अपना एक गोल बनाइए और सबको पूछिए कि आपको क्या चाहिए। जो भी रास्ते में हडल जाती है उसको साइड करते जाइए और उनके गोल भी उनको दीजिए कि कैसे बच्चों ने अपना काम करना है, कैसे घर वालों ने सपोर्ट करनी है, कैसे हस्बैंड वाइफ ने कौन कौन से काम करने हैं। छोटे छोटे काम अपने जो अपनी ड्यूटी निभाएंगे अपने आप आगे निकलते जाएंगे। अगर एक दूसरे से ब्लेम करेंगे तो हो सकता है हमारा बिजनेस पीछे तुरा जाए। होम टीम जब हमारी स्ट्रांग होगी तो हम ग्रुप में भी जितनी यूनाइटेड हम रहेंगे, हम अपने ग्रुप को भी उतना यूनाइटेड रख पाएंगे। अगर हमारे में वो यूनिटी नहीं आएगी तो ग्रुप में भी हम यूनाइटेड नहीं रख सकते, क्योंकि लोग छोटी छोटी चीज़ों को वॉच करते हैं, आपके बच्चों को देखते हैं, आपको देखते हैं। अगर ये डायमंड जाके या किसी भी पिन पर जाके अगर ये आ चीज़ हो रही है तो हम भी जहाँ जाने वाले हैं हमारे साथ भी यही होगा। इसलिए आपके घर में कुछ भी हो रहा है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने घर में कोई भी बुरा काम हो रहा है तो आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। उस चीज़ को समझिए और बिजनेस को बड़े ध्यान से करिए। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके करिए, बच्चों को साथ लीजिए। जो भी डायमंड जाने पर
छोटे छोटे काम आते हैं, जैसे बच्चों के बर्थडे, मैरिज, कोई पार्टियां आती हैं जहाँ इधर उधर की ब्याह शादियाँ आती हैं, उनको साइड करते जाइए। हमने तो ऐसे किया था, क्योंकि हमने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया था। अगर किसकी शादी आती थी, हम जाते थे, देखते थे कि चाय का टाइम है तो चाय पीते थे, सगन देते थे, आ जाते थे। और खाने का टाइम है, खाना खाते थे, सगन देते थे, तो वापस आ जाते थे। हमने कभी भी अपनी मीटिंग मिस नहीं की, क्योंकि हमें प्रायोरिटी किसको दी? अपने बिजनेस को दी। और बिजनेस ने हमें क्या दिया? बिजनेस ने हमें बहुत कुछ दिया। बिजनेस के हम रिवार्ड्स बोलने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, शायद मेरा टाइम ओवर है, वे पन्नू साहब बताएंगे आपको। लेकिन एक ही बात कहूँगी कि रल के बिजनेस को कीजिए, छोटे छोटे फोकस चौक के बड़े काम पर कीजिए। आप डायमंड चले जाओगे तो सारी लाइफ चेंज होगी। थैंक यू सो मच। ग्रेट फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि प्रायोरिटी सेट होगी, रीजन मिल गया। दविंदर ने बहुत कुछ बताया उसके बारे में कि हम रिलेशनशिप को कैसे बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बात है, क्यों करेंगे? अगर रीजन क्लियर है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी राइज करते हैं, बहुत अमीर होते हैं, कई लोग हैं सारी जिंदगी भागते रहते हैं ऐसे ही। कारण क्या है इसका? हम जब कोई बच्चा कॉलेज में आता है तो सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, वो क्यों लेता है? वो क्यों लेता है? वो पूछता है किसी अंकल से, पूछता है किसी कजन से, पूछता है किसी और से। उसको खुद को नहीं पता कि मैंने क्या करना है। और उसे बोला आर्ट्स ले लो, उसे बोला कॉमर्स ले लो, उसे बोला साइंस ले लो, उसे बोला बायोलॉजी रख लो, एंड रख लिया। स्टडी कर रहे ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद अभी क्या करना है? अभी फिर अंकल से पूछूंगा। और सलाहकार बहुत मिलेंगे दुनिया में, बट क्या वो सलाहकार आपका वेलविशर है? दूसरी तरफ जो आदमी लोग कामयाब होते हैं, उनका क्या होता है कि मैंने जिंदगी में बढ़ना क्या है? ओके, मैं एक बिजनेसमैन बनना, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना। उसके पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे बिजनेस सेट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आज मुझे कमर्स रखनी पड़ेगी। और वो कमर्स रखते हैं, उस पर वर्क करते हैं, अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। सेम आज जहां बैठे हैं, अरे मैं तो 9% करूंगा इस बार, मैं तो 11% करूंगा, उसके बाद फिर देखेंगे। आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहे हैं दोस्त। नहीं, डिसाइड कहां जाना हमने डायमंड जाना है, हमने क्राउन जाना है, कब जाना है? पुट डेट। उसके बाद आपने डेट डाल दी, 3 साल बाद डायमंड जाना है। उसके बाद उससे पहले 1 साल क्या कहां जाना पड़ेगा? डेफिनेटली एमएल जाना पड़ेगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम जाना पड़ेगा। अगर नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, अपना सब कुछ करना पड़ेगा, मालूम पड़ जाएगा आपको। सेट योर गोल फर्स्ट। क्या गोल सेट किया आपने? राइट। सेट करने के बाद उसके बाद आपने काम करना स्टार्ट किया। मैंने सेम ऐसे किया था। जब पता चल गया कि मेरी फ्रीडम, मेरे बच्चों की फ्रीडम डायमंडशिप में है, एंड आई पुट डेट कि मैं 2009 में डायमंड जाऊंगा, और जाके बैठ गया एमपी सर के पास। राइट। कोई भी मन मुटाव है, कोई कुछ भी है, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपलाइन को गुरु मान लो। हम जॉब में बॉस को गुरु मानते हैं, उसको सत श्री अकाल बोलते हैं, उसको सैल्यूट मारते हैं, मारते कि नहीं? बट इतनी भी गलती हो जाए, क्या आपको बख्शेगा कभी हो? क्या आपको आउट ऑफ टर्न कोई प्रमोशन दे पाएगा? आपको एक्स्ट्रा पे दे पाएगा? नहीं दोस्त। बट अपलाइन के पास वो पावर है, वो आपकी पीढ़ियों को फ्रीडम दे देगा दोस्त। राइट। मैं जाके बैठ गया एमपी सर के पास। मैं कहा सर, मैं करने को तैयार हूं, आप मुझे बताओ क्या करना है। आपने जो बोलना सोच के बोलना, कल के बाद, आज के बाद आपने जो बोल दिया आई विल डू। अगर आपने बोल दिया कि जंप इन द वेल, आई विल नॉट गिव सेकंड थॉट, आई विल जंप इन। राइट। और उसके बाद दोस्तों बोलते कि मैं करता क्या, सिस्टम के अंदर आगे, और अब बढ़ते 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 डायमंड हो गए। और डायमंड जाने के बाद दोस्त सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। आज बच्चों के पास फ्रीडम है, मेरे पास फ्रीडम है, और आने वाले बुढ़ापे की टेंशन नहीं है। राइट। जो पीस ऑफ माइंड हमारे पास है वो बाहर नहीं कहीं। अभी गए थे हम स्पेन जाके आए हैं, वहां से हमने इंटरनेट और लिया, नॉर्वे का एक्सटेंड कराया, घूम के आए। इट वॉज
इंजॉयबल। हॉट लाइफ जो हॉट एयर बलून होते हैं उसके अंदर काफी दूर तक उड़ाया हमें। दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। बट क्यों हमने यहाँ काम किया, राइट? और बोलते हैं कि इसके पीछे इसकी बैकबोन क्या है? बैकबोन आर रिलेशंस। बोलते हैं ना, क्वालिटी ऑफ रिलेशंस, रिलेशनशिप डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। हम रिलेशन कैसे रखते हैं? अगर अपलाइन को आप गुरु माने तो बड़ी बात नहीं है। मेरे अपलाइन मेरे से एज में 5-6 साल छोटे हैं, राइट? मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जीजू लगते हैं। पहले दिन बैठे थे, बैठ के बोले कि इधर है रिश्ता जीजे का, साले का, इधर है डायमंड शिप। आप घर आएंगे, अगर डायमंड शिप करनी, हो सकता हम आपको खाना वगैरह ना दे पाए, हो सकता आपको पानी भी ना पिलाएं, टीम के साथ आएंगे आपको हैंडशेक ना कर पाए, तो लीडरशिप होगी, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इधर हमारी है रिश्तेदारी, वहां पे आप आएंगे, रिस्पेक्ट रिगार्ड सब कुछ होगा। बट डायमंड शिप यहां है। मैंने पकड़ के पेन कांटा मारा उस रिश्तेदारी के ऊपर, मैं क्या, मुझे डायमंड शिप चाहिए सर, राइट? और उसके बाद बोलते कि ये चेंज करना, मैं क्या ठीक है, आई विल डू। ईगो थी बहुत ज्यादा, खत्म किया अपने पास। इंटेलिजेंस थी, मास्टर्स की, फिर आर्मी ऑफिसर, खत्म किया उसको। लेजीनेस थी, खत्म किया उसको। एंड हर तरह से सबमिट होके इस बिजनेस में आ गया, राइट? उसके बाद रिलेशनशिप के ऊपर काम किया, डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ, परिवार में बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। आज मैटर नहीं करता कोई रिश्तेदार आपका नहीं बिजनेस में, मेक गुड रिलेशन कल आपके पास होगा। वो मेरे साथ हुआ ऐसा, राइट? जोगिंदर ने बताया जैसे डाउनलाइन के साथ है। हमारे रिलेशन खराब क्यों होते हैं? रिलेशंस खराब क्यों होते हैं? हम एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, अपलाइन से भी, डाउनलाइन से भी, क्रॉस लाइन से, सबसे। और जब पूरी नहीं होती फिर नाराजगी होती है। फिर छोटी मोटी बात पे मनमुटाव हुआ, उस पर हम नाराजगी जाहिर करते हैं। मैं तो कई बार होता है कि डाउनलाइन का फोन आ रहा, किसी बात पे तकरार हो गया, जैसे पार्थोज बोल रहे थे ना कि डिस्कशन जो है इज गुड, जहां पे वो आगे दूसरा तू मैं वहां बंद कर दो। मैं तो कई बार फोन काट देता हूं, फोन काटने के बाद 15-20 मिनट बाद दोबारा फोन करता हूं, हेलो यार वो नेटवर्क की वजह से फोन कट गया था, तब तक वो भी ठीक होता, मैं भी ठीक होता हूं, राइट? कर सकते हैं हम इसको। दूसरी चीज, क्यों लोग आपके साथ जुड़ेंगे? आप बिजनेस में जो लोग आएंगे सिर्फ एक काम के लिए आएंगे, ग्रोथ के लिए। क्या आपने उनका एक ब्लूप्रिंट बना रखा है? क्या आप उनको प्रॉपर टीचिंग दे रहे हैं? क्या आप उनको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं? अगर उनको आप ये दिख जाए आप वो इंसान हैं जो उनको फ्रीडम दे सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू, वो कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे दोस्त। क्या आप करते हैं ये, राइट? गुस्सा नहीं करना, उसके बाद किसी को एडिफाई करना, डीएडिफाई। हम कई बार क्या होता है कि 4 लोग आगे बैठे हमारे पास, तो एक नया आदमी होता कोई, उसको हम बहुत ज्यादा एडिफाई करते हैं, और कहीं ना कहीं जो पुराने लोग, दूसरे लोग हैं, वो डीएडिफाई होते हैं, और वो वहां से एक स्टार्ट हो जाता उल्टा काम। क्या हम ऐसे करते हैं? अवॉइड। हम घर में बैठ के किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना कभी। हमारा और मैं देवेंद्र का हमारा ये हमेशा होता है, अगर कोई बात हो रही किसी के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, कोई ऐसे किया, तो मैं इसको डिस्करेज करता हूं कि नहीं ऐसे नहीं बोलना। और कभी मैं बोलता हूं, ये डिस्करेज करती भी नहीं, नेगेटिव नहीं बोलना। हम घर में बैठ के बोलते हैं, हमारी वाइफ्स मूव करती है दोस्त, एक टेलीपैथी मूव करती है। आप घर में बैठ के किसी के बारे में बोलना शुरू कर दो, वो अच्छा नहीं है, आपको विद इन फ्यू डेज रिजल्ट मिल जाएगा। जो आदमी आपका काम नहीं कर रहा, आपके साथ रिलेशंस नहीं है, घर बैठ के रात को दरवाजा बंद करके बोलना शुरू कर दो, ही इज ए गुड मैन, ही इज ए गुड मैन, ठीक है? और वो आपके पास चल के आ जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड से क्या होगा? बहुत सारे लोग मुंह से बोलते हैं, क्या हम दिल से बोल पा रहे हैं वो चीज? क्या आप सबकॉन्शियस माइंड से बोल पा रहे हैं वो चीज? क्या कॉन्शियस माइंड से बोल पा रहे हैं? जब हमारे मुंह से निकला वर्ड कोरिलेटेड है विद हमारे हार्ट, विद सबकॉन्शियस माइंड, विद कॉन्शियस माइंड, हम जो बोलेंगे पूरा होगा दोस्त, राइट? 2 डिस्ट्रीब्यूटर आगे,
तीसरे के बारे में कभी गलत नहीं बोलना। राइट, कई बार होता कि यार ये तो अपना ही है, उसके बारे में कुछ बोल दिया, आपने 2 आदमी खो दिए। जिसके साथ आप बोल रहे हो उसको मालूम पड़ गया कि ये बंदा चुगलखोर है, पीछे हमारी भी करेगा। क्या होता है ऑफिस में, जॉब में क्या होता है, 4 लोग बैठे हैं, एक वॉशरूम गया, उसकी चुगली शुरू हो जाती है, और बाकियों को पता होता है कि जब मैं उठ गया तो मेरी शुरू होनी है। राइट, और वो चलता है। लेकिन इस बिजनेस में नहीं चलेगा। राइट, हमने एक तो खो दिया। दूसरी बात, कहीं ना कहीं घूम के बात उसके तक पहुंचनी है, ये ग्रांटेड है। जब उसके पास आपकी बात पहुंचेगी, आपके बारे में ये बोला था, तो क्या होगा, आपके रिलेशंस खराब होंगे। राइट, रादर उल्टा इसके जो ठीक नहीं भी है, आप डट के बोलोगे बहुत अच्छा है, वो तो क्या बात है, उसमें ये अच्छी क्वालिटी, ये अच्छी क्वालिटी होता है ना। हर इंसान कोई कैसा भी है, उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज होती है ना। आप उन क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करो। जब वो बात घूम के वहां पहुंचेगी उसके पास कि आपके बारे में ये बोल रहा था, वो सबमिट हो जाएगा आपको दोस्त आके। वी कैन डू इट। राइट, और जो रिलेशनशिप के ऊपर बोलूं तो क्या, इट इज ए वंडरफुल टॉपिक एंड ये बहुत जरूरी भी है। अगर रिलेशनशिप अच्छे कर लिए, इसकी जांच आ गई आपको, तो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार कोई राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट किसी कंट्री का, वो 5 बार रेगुलर विन होके ग्राउंड पे आया, और एक था इंटेलिजेंस उससे ज्यादा था, स्मार्ट ज्यादा था, रिच ज्यादा था, लेकिन एक बार इलेक्ट हुआ, बाद में इलेक्ट नहीं हुआ। इसकी स्टडी की गई, किसी लेडी की ड्यूटी लगाई कि आप दोनों को मिलके डिनर सेट करो और ये पता लगाओ कि क्या कारण था कि वो एक बार हुआ, इलेक्ट हुआ, और वो 5 बार हुआ। उसने ऐसे किया, करने के बाद जो वापस आई, उससे पूछा गया कि क्या रीजन था, आपको क्या मिला। बोलती, जिस दिन मैं पहले डिनर किया था उस आदमी के साथ जो सिर्फ एक बार इलेक्ट हुआ था, तो जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग बंदे को मिलकर आ रही हूं। और जब मैं उस आदमी के पास से डिनर करके आ रही थी जो 5 बार इलेक्ट हुआ है, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग लेडी हूं। गॉट माय पॉइंट? अगर आप आदमी के पास बैठ के उसको आइडेंटिफाई करके उसको ये एहसास करा देते हैं आप इंपॉर्टेंट हैं, आप मशहूर हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप काबिल हैं, वो आदमी आपके पास दूर नहीं जाएगा। जब रिलेशन अच्छे हो गए, लोग बिजनेस छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे दोस्त। वर्क ऑन रिलेशनशिप। राइट, कितनी स्टोरियां हैं। एक आदमी था 1994 में 54 में पैदा हुआ, बहुत गरीब घर में। 90s में वो एक मर्चेंट कंपनी का सीईओ बन गया, वाइस प्रेसिडेंट बन गया, वीपी बन गया। उसके बाद देखा कि ये .com बूम आ रहा, जॉब छोड़ी, अपनी कंपनी शुरू कर दी, ऑनलाइन बुक सेलिंग की कर दी। उसके बाद सन 2000 के अंदर बहुत सारा क्राइसिस आया, बहुत सारी कंपनियां उठ गई। उसको भी बोला गया कि तू छोड़ दे, तू वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर, नौकरी में सिक्योरिटी है, यहां क्या पता चले नहीं चले। और उससे बोला कि मैं 3 दिन के लिए नहीं आया, चल के 3 महीने के लिए नहीं आया, लॉन्ग टर्म आया हूं। एंड वो अभी आज की डेट में वो पहला वर्ल्ड का सेंटी बिलियनर है, सेंटी बिलियनर है पहला वर्ल्ड का। राइट, और एक जो सबसे गरीब आदमी था, उससे एक पेशे की इंटरव्यू हो रही थी, उससे पूछा कि क्या रीजन है, आप इतने राइज कर गए, जीरो से उठ के हीरो बन गए, क्या रीजन, क्या किया इसके अंदर। उसने 3 बातों में बात की। उसने बोला, पहला, मेरा जो ग्राहक है, मेरा कस्टमर है, वो मेरा किंग है। माई कस्टमर इज किंग फॉर मी। मैं उसके लिए सेम डे डिलीवरी देता हूं, मैं उसकी हर जरूरत पूरी करता हूं, मैं उसकी हर तरह मानता हूं। सेकंड बोलता, सेम डे डिलीवरी देता हूं। सेकंड, लॉन्ग टर्म विजन के साथ आया हूं। बोलता, मेरा विजन लॉन्ग था, कई बार अप्स डाउन्स आए, कई बार घाटा पड़ा, कई बार कुछ हुआ, कई बार कुछ हुआ, रिश्तेदार बहन भाई आ गए मेरे को छुड़ाने के लिए, लेकिन मेरा विजन लंबा था कि मैं इसमें कुछ करूंगा, दैट्स व्हाई आई एम हियर। और थर्ड बोलता, इट वाज द मैटर ऑफ रिलेशनशिप। बोलता, मेरी कंपनी में 400 लोग थे पहले जो काम करते थे, मैं उनको पर्सनलाइज लेटर लिखता था रोज, मैं उनको ये एहसास करता था कि ये कंपनी आपकी है, मैं उनको प्यार करता था, उनको आइडेंटिफाई करता था। उसके बाद ये लोग सभी
इस कंपनी में अपना समझ के काम करते रहे। दोस्त, आज उसी प्लेटफॉर्म पे आप हैं। क्या आप 3 महीने के लिए आए हैं जहां आप इसको लॉन्ग टर्म बिल्ड करने के लिए आए हैं? आप इसमें मल्टी बिलियनर हो सकते हैं, सेंटी बिलियनर आप क्रिएट कर सकते हैं यहां पे, राइट? देयर इज नो एंड, बट यू हैव टू मेक द गुड रिलेशनशिप विद पीपल। क्या अपने कस्टमर को हम किंग मानते हैं? क्या अपनी डाउनलाइन को हम एहसास करते हैं कि हम एक यूनाइटेड है? ये कराते हैं दोस्त, ये आपका बिजनेस बहुत दूर जाने वाला है, राइट? उसके बाद जैसे अभी बच्चों के साथ दविंदर ने बात की है, बच्चों को कैसे बिल्ड करते हैं। दरअसल बताया उन्होंने कि ज्यादातर क्या होता है कि बच्चे कुछ पैसा मांगते हैं, कुछ चीज मांगते हैं, हम अवॉइड करते हैं। पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि अगर पैसे ज्यादा मिलेंगे बच्चा खराब होएगा। दोस्त नहीं, बच्चा खराब कब होता है? जब उसकी नीड्स पूरी नहीं होती। हर इंसान की कुछ नीड्स होती हैं जिससे साथ वो आपके साथ कनेक्ट करता है, ठीक है? फाइनेंशियल नीड्स अगर आप बच्चों की पूरी करते हैं तो बच्चे आपको सबमिटेड रहेंगे, राइट? आप फाइनेंशियली नीड्स अपनी टीम की पूरी करते हैं, उनको यह एहसास करते हैं कि जिससे प्लेटफॉर्म जहां पे आप निकल के आगे बहुत अच्छा रन करके अपनी फाइनेंशियल नीड पूरी कर सकते हैं, वो करेंगे, राइट? उसके बाद आप उनको प्यार करते हैं, एडिफाई करते हैं, राइट? कई बहुत सारे पेरेंट्स हैं बच्चों को एडिफाई करना जरूरी नहीं समझते, राइट? और वो बच्चे हमेशा थोड़ा गैप करते हैं। और तीसरा आदमी जब कोई बोलता करे यार तू बहुत स्मार्ट लग रहा है, तू बहुत अच्छा लग रहा है, वो फट उसके झुक जाते हैं। और फिर वो जो टीच करेगा वही बच्चा करेगा, वो ठीक नहीं होगा कभी भी। जो हम अपने बच्चे को टीच करेंगे वो ठीक होगा, थर्ड पर्सन कोई अच्छा टीच नहीं करेगा, राइट? तो इसलिए उनको एडिफाई करो, फाइंड द बेस्ट क्वालिटीज, उनको एडिफाई करो, दूसरे अपने आप ठीक हो जानी है, राइट? उसके बाद बच्चों को मेंटरशिप उसके आगे जिंदगी में क्या करना है, राइट? अगर आप नहीं देंगे तो राइट लेफ्ट मुंह मरेगा, आप ये कर सकते हैं, राइट? उसके बाद मैं अभी लास्ट इसको क्लोज करूंगा एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार कोई आदमी था और वो गया बाबा नानक के पास, बोलता बाबा नानक गुरुजी मुझे बताओ कि इस जीवन का मूल्य क्या है, इस जीवन का मूल्य क्या है, जो इंसान का जीवन है इसकी कीमत क्या है? और वो जाने जानते हो ना मुट्ठी खोल ली, उसको हीरा दे दिया, लाल हीरा दे दिया, बोलते जाओ इसकी मार्केट से कीमत लगवा के लाओ। वो चला गया, वो गया एक फ्रूट की रेडी के पास, फ्रूट वाले के पास गया, बोलता ये इसकी कीमत बताओ। उसने देखा, बोलता आपका हीरा बहुत पत्थर बहुत अच्छा है, आप 1 दर्जन संतरे ले जाओ, ये मुझे दे दो। बोलता नहीं, गुरु ने बोला था इसको बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत लगानी है। और उसके बाद आगे गया एक सब्जी की रेडी के ऊपर, उसको बताया, बोला इसकी कीमत बताओ। उसने देखा, बोलता आपका पत्थर बहुत अच्छा चमकता बहुत है, आप 1 बोरी आलू ले जाओ, ये मुझे दे दो। बोलता नहीं बेचना नहीं है। उसके बाद वो एक सुनार के पास गया, सुनार ने देखा कि सच्चा हीरा है, बोलता आप मुझे दे जो, आप इसके 50 लाख ले जो, 2 करोड़ ले जो, मुझे दे जो। वो परेशान हैरान, बोलता नहीं, गुरु ने बोला बेचना नहीं है। उसके बाद आगे गया, आगे एक हीरो का जौहरी था, उसने जब देखा उसको, बोलता इसकी कीमत बताओ। उसने उसको रखा, कपड़ा बिछाया, रखने के बाद झुका, नमस्कार किया, उसकी परिक्रमा की, उसको बोलता इसकी कीमत नहीं है, ये अमूल्य है, इसकी कीमत नहीं है, ये सारी कायनात बेच के भी इसकी कीमत नहीं अदा हो सकती। उसे उठाया, भागा परेशान, वापस गया, था गुरुजी मेरे साथ ये हुआ ऐसे ऐसे, मुझे इसकी कीमत बताओ। बोलता बच्चे जिंदगी की कीमत भी इसी हीरे की तरह है, ये तेरे हाथ में है। तू इसको 1 दर्जन संतरे के लिए बेच दे, तू इसको 1 बोरी आलू के लिए बेच दे, तू इसको लाख, 10 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ के लिए बेच दे, जा तू इसको बिल्ड करके अमूल्य हो जा। इट्स इन योर हैंड्स। दोस्त सेम बिजनेस भी ऐसे ही है। इस बिजनेस में आप आए हैं, आप इसमें क्राउन चाहिए, आप डबल क्राउन चाहिए,
आप अपनी जरूरतें सब पूरी कर सकते हैं। इस बिजनेस में एक दिन जब मैं आया था, इट वाज बहुत जमीन से उठ के आया, राइट, पूरा गरीबी से निकले और एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते गए, राइट। और आज ऐसा लाइफ है, रात को सोने की टेंशन नहीं है, सुबह उठने की टेंशन नहीं है। आज मेरी रात मेरी मर्जी से पड़ती है। अगर रात 12 बजे पड़ी तो मेरा दिन मेरी मर्जी से 8 बजे चढ़ता है। ये रात 2 बजे पड़ी तो दिन 10 बजे चढ़ता है। रात 4 बजे पड़ी दिन 12 बजे चढ़ेगा। बीच में को आवाज मार के बोलने वाला नहीं कि मिस्टर पन्नू यू हैव टू डू दिस थिंग दैट थिंग, राइट। क्या ऐसी लाइफ चाहते हैं आप दोस्त? तो ये बिजनेस आपको देगा, राइट। आप खड़े हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं मेरे साथ। कितने लोग डायमंड जा रहे हैं? कितने लोग डायमंड जा रहे हैं? आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। थैंक यू, गो डायमंड, थैंक यू वेरी मच। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued.